प्रकाशित जीवन प्रार्थना भवन में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्रिय लोगों, आज हम तैयार हैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनने के लिए। यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। उसने हमारे सारे पापों का बोझ उठाया और सारा ऋण क्रूस पर चुका दिया है। तभी वो दावे के साथ कहता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रिय लोगों, आज आपके जीवन के अंदर जितनी भी तकलीफें हैं दूर होंगी, क्योंकि यीशु ने सारी तकलीफों को अपने ऊपर ले लिया है। आज आप जयवंत जीवन पाएंगे, क्योंकि यीशु आपके साथ है। सब लोग बोले जय मसीह की। जय मसीह की। ये जय मसीह की जाने के लिए नहीं है, जय मसीह की वचन को सुनने के लिए है। तो सब लोग अपने जीवन के अंदर आज जो वचन सुनने के लिए ये समय निकाल कर आए हैं कलीसिया में, कि परमेश्वर के वचन को समझने पाए। आज परमेश्वर के वचन समझाने के लिए जो विषय है वो है छाप, मोहर। छाप क्या होती है, मोहर क्या होती है? आपने बहुत सी मोहर देखी होंगी, स्टैंप, लेकिन छाप कई प्रकार की हैं। जैसे कि किसी ताले को सील कर देते हैं, किसी को तो उसमें गवर्नमेंट अपनी सील लगा के चली जाती है, अपनी मोहर लगा के चली जाती है। किसी कागज की वैल्यू बढ़ानी हो तो वो डिपार्टमेंटल मोहर लगती है। आखिर अब हम किस छाप की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की छाप। हालेलुया। परमेश्वर की मोहर, परमेश्वर की छाप कैसे देख सकते हैं हम, कैसे उसको समझ सकते हैं? जो ना दिखाई देने वाली छाप है, जिसे आप किसी इंसान के शरीर पर नहीं देख सकते। कि बच्चा जन्म लिया तो देखते हैं कहाँ लगी मोहर, कि ये किस धर्म का है, किस जाति का है। कोई ऐसी मोहर नहीं है। हालेलुया। लेकिन ना दिखने वाली एक मोहर है, परम पिता परमेश्वर। ये कौन है परम पिता? मैंने इससे पहले वीडियोज डाले हैं। परमेश्वर एक है, स्वर्ग एक है, नरक एक है, और भी अलग अलग तरह के विषय की वीडियोज यूट्यूब पर हैं। इसके विषय में आप वहां से देख सकते हैं कि परमेश्वर कौन है। लेकिन अब जो है, परमेश्वर की छाप किस तरह की है? परमेश्वर की छाप है पवित्र आत्मा की छाप। हालेलुया। पवित्र आत्मा, क्या आत्मा आज तक किसी ने देखी? देखी किसी ने? श्वास जो है हमारी, आपकी श्वास किसी ने देखी अपनी? भाप को नहीं, श्वास को देखिए, कोई देख नहीं सकता। अब फैन से आने वाली हवा जो आपको लगती है, पंखा चलता है ऊपर, हवा लगती है, लगती तो है, लेकिन क्या दिखाई देती है हवा? लेकिन लगती है ना, महसूस तो होती है। पसीने सूखते हैं गर्मियों में। परमेश्वर भी अपनी पवित्र आत्मा को ऐसे ही संसार में रखे हुए हैं। पवित्र आत्मा होता है और रहेगा। लेकिन किसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है? वो छाप आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं उसकी उपस्थिति को उसके जीवन में। लेकिन मैं दूसरे के ऊपर छाप है इसके विषय में बात नहीं कर। आप वो ना दिखने वाली मोहर, ना दिखने वाली छाप कैसे अपने ऊपर लें, आज इस विषय में बात होगी। हालेलुया। मैं फिर समझा दूं, आत्मा नहीं दिखती, हवा नहीं दिखती। हालेलुया। महसूस की जाती है। यही है परमपिता परमेश्वर का स्वरूप, यही है पवित्र आत्मा का स्वरूप। वो आपको महसूस हो सकता है, दिखाई दे नहीं सकता। जब यीशु मसीह शरीर में थे तो दिखाई दिए, शरीर में नहीं थे तो उनको दिखाई दिए। जो पवित्र आत्मा के द्वारा छाप लिए हुए थे, उनको यीशु मसीह दिखाई दिए। हालेलुया। आज आप वचन में ये महसूस करेंगे, क्या मैं उस छाप को अपने जीवन के अंदर देख सकता हूं? या एक ऐसे मसीह व्यक्ति के जीवन में जो प्रभु पर ईमान रखता हो, क्या उसके जीवन पवित्र आत्मा की छाप है? आइए शुरू करें यूहन्ना की किताब से 6 चैप्टर और 27 वर्सेस को पढ़ें। यूहन्ना 6:27 क्या कहता है? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा,
क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उस पर छाप लगाई है। प्रेज द लॉर्ड। इस लास्ट वाली लाइन को ध्यान से जोर देके पढ़िएगा। मैं दोबारा बोलूं तो परमेश्वर पिता ने उस पर छाप लगाई है। अब आप लोगों को वचन से समझाएंगे कि पवित्र आत्मा की छाप कैसी है, पवित्र आत्मा कैसे हमारे आपके जीवन को बदलता है और हम उसे दूसरे के जीवन में कैसे देख सकते हैं। अब जिन लोगों ने आयत नहीं सुनी है उन पे मौका है, फिर से पढ़ा जाए। नाशवान भोजन के लिए नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए परंतु उस भोजन के लिए। अब यहाँ पर बात आती है भोजन की। तो दो प्रकार के भोजन होते हैं। एक नाशवान भोजन, आपने आज रोटी बनाई, आज पनीर बनाया, सुबह आपने खाया, कल फिर आपको ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, फिर आप कुछ बनाएंगे। आप परसों बना रहे हैं, आज आपने शाम को डिनर बनाया बहुत अच्छा, जो आपको स्वाद लगता है वो बना के तैयार किया, क्या वही डिनर सारी जिंदगी चलेगा? नहीं, खाएंगे और फिर वो जाएगा और डाइजेस्ट होकर वेस्ट बनकर बाहर निकल जाएगा। ये है नाशवान भोजन। परशुराम कहता है नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। कुछ लोग भोजन के लिए, बस खाने के लिए आया कमाया खाया, आया कमाया खाया, पूरी जिंदगी लगा दी इसी में, कोई मतलब नहीं। लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि दो प्रकार के भोजन होते हैं। एक भोजन तो ये हो गया जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कमा के लाते हैं, खुद खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, शरीर में एनर्जी आती है। एक दूसरा भोजन क्या है और दूसरे भोजन की एनर्जी कौन लेता है और उस एनर्जी की आवश्यकता किसको होती है? आपका हमारा शरीर है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे और शरीर नष्ट हो जाएगा। तो ये जो भोजन है ये आपके शरीर को ताकत देता है और नाशवान है, हर दिन आपको बनाना पड़ेगा। एक भोजन और है, क्या लिखा है? परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। प्रेज द लॉर्ड। अब आप, ये कौन सा भोजन है कि जो एक बार बना लो कभी खत्म ही ना हो, वही चलता रहे? ये कैसा भोजन है? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा तो आप यहां बैठकर 2 मिनट इस पर सोचिए कि एक भोजन डेली बनाना पड़ता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 तरह से। जूस भी लेते हैं, बटर भी लेते हैं, हेल्दी फूड लेते हैं हेल्दी रहने के लिए। लेकिन दूसरा भोजन क्या है जो अनंत जीवन तक ठहरता है? जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर। पिता कौन है? परम पिता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता है ना, जिसने सारे जगत को बनाया, वो सबका मालिक जो खुदावंद है, वह अनंत जीवन का भोजन वह देगा। क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उस पर छाप लगाई है। हाँ, मनुष्य का पुत्र देगा जिस पर पिता परमेश्वर ने छाप लगाई है। हालेलुया, हालेलुया। उस पर चिन्ह लगाया है, उस पर मोहर लगाई है कि ये है जो तुम्हें अनंत जीवन का भोजन देगा। हालेलुया। अब वो कौन है? मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र भी कहा जाता है। हालेलुया। अब हम लोग वचन में धीरे धीरे इसको जानेंगे कि वो कोई और दूसरा नहीं। यूहन्ना की किताब निकालें इसी में और 3rd चैप्टर निकाल लीजिए। यूहन्ना 3rd चैप्टर और उसकी 16 वर्सेस को पढ़िए। क्योंकि हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। अब परमेश्वर का प्रेम कैसा है? आपने माँ हमारे आपके जीवन में है एक माँ का प्रेम जो सारी गलती खताओं को माफ कर देती है, अपने बच्चे के एक बार रोने पर उसके दुखों को देखकर ताड़ना भी देती है और मोहब्बत से उसके सारे गुनाह को माफ कर देती है। अगर एक बेटे ने बहुत गुनाह किया हो, आपके जीवन से बहुत सारी गलतियां हो गई जो हमारे संविधान में लिखी है उसके अकॉर्डिंग, और जज आपकी माँ हो, सजा मिलेगी? कहते कि आप रोगे कटघरे में खड़े होकर, मगर ठीक है जी इस बार माफ कर देते हैं, अगली बार माफ। हालेलुया। ऐसे ही होगा, राइट? परमेश्वर जो है, पिता परमेश्वर जो है, वो जो है प्रेम करता है। पवित्र किताब में लिखा है बाइबल में 70 माँ के बराबर प्रेम करता है सारे मनुष्यों से, सब लोगों से, जितने धरती पर मनुष्य हैं सबसे। इस जगत में पाप बढ़ता चला गया, मनुष्य कुरीतियां करता चला गया, मनुष्य के विचार बदलते चले गए, रहन सहन बदल गया, खान पान बदल गया, रीति रिवाज बदल दिए।
लेकिन परमेश्वर का प्रेम नहीं बदला। मेरे प्रिय लोगों, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े होकर अपनी माँ को धिक्कार देते हैं, माँ बाप को रोटी नहीं देते हैं, वो बेचारे बैठे रहते हैं, उन्हें खाना बनाकर नहीं खिलाते। लेकिन जिस जन्म माँ ने दिया उस माँ को भूल जाते हैं। लेकिन माँ अपने बच्चे को कभी भूलती नहीं है। वो सुबह शाम दुआ करती है कि मेरा बेटा जैसा भी हो, मेरी बेटी जैसी भी हो, वो क्या करे, सलामत रहे। हालेलुया। मेरी आंखों के सामने उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर जो है वो 70 माँ के बराबर हम और आपसे प्रेम करता है। एक माँ हमें और आपको ऐसा प्रेम करती है। 70 माएं अगर वैसे ही हो जाए आपके पास, तो आपके पास किसी प्रेम की घटी नहीं होगी। इसीलिए इस आयत में लिखा है, ये बाइबल का हृदय कहा जाता है। हालेलुया। बाइबल का हृदय कहा जाता है इस आयत को। इसको याद कर लीजिएगा बच्चे लोग, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। एक ही बेटा था परमेश्वर के, उसने अपना इकलौता पुत्र, जिसका नाम यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट, इस धरती पर मां मरियम के पास गर्भ में रख के जन्म दे दिया। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास जो करे, कोई, अब किसी संसार में जो मनुष्य ने अपने अपने धर्म बना लिए, बाइबल में कोई क्रिश्चियन धर्म ही नहीं लिखा। मैंने पूरी बाइबल को पढ़ रखा, ईसाई शब्द का जिक्र ही नहीं है इसके अंदर। हालेलुया। वो गुरु है, वो परमपिता परमेश्वर के द्वारा भेजा गया सारे मनुष्य के लिए ज्योति है, जल है वो हम सब के लिए। क्या पानी सिर्फ एक ही धर्म के लोग पीते हैं? बताइए। पानी सभी पीते हैं, सबकी प्यास हो जाता है, जानवरों की प्यास बुझा देता है पानी। तो इंसान ने कितने धर्म बना लिए, कितनी रीतियां बना ली, कितनी जातियां बन गई। सुना है कि मैंने 6000 जातियां हैं मनुष्य में, अपने यहाँ देश में 6000 जातियां हमारे देश में। दुनिया में धर्म बहुत सारे हैं, मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन बताना चाहता हूं कि जल, जो पानी है, वो सबकी प्यास बुझाता है। यह वही पुत्र है जिसे परमेश्वर ने भेजा, और वो यीशु मसीह कहते हैं, मैं जीवन का जल हूं। तुम मेरे पास आओ और मुझसे पियो, फिर तुम कभी प्यासे नहीं होगे। हालेलुया। तो फिर उसमें क्या बचा, हमें समझना है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया 70 माओं के बराबर, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नष्ट ना हो। अब जो कोई हो, चाहे वो कैसा हो, गोरा हो, काला हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी देश का भी हो, जो कोई विश्वास करे वह नष्ट ना हो, वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये है माँ का प्रेम, अनंत जीवन। सबको पता है कि इस धरती पर शरीर त्यागना है, लेकिन माँ तब भी अपने बच्चे को गोद में लेके कहती है कि इस तो कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। पिता भी कहता है, लेकिन ये तय है कि सबकी एक एज है, उसके बाद सबको सो जाना है। हालेलुया। मसीह में शरीर को छोड़ना है, ये सबको मालूम है। लेकिन फिर भी एक माँ की कल्पना अपने बच्चे के लिए अनंत जीवन होती है। हालेलुया। परमेश्वर ने भी इस जगत को इतनी मोहब्बत, इतने प्रेम से बनाया है कि वो नहीं चाहता कि इंसानियत और इंसान इस धरती से नाश हो, और उसको बचाने के लिए यीशु मसीह को जगत में भेजा। अब यीशु मसीह को जो भेजा, उसके लिए आपको 2 मिनट लेंगे ये बताने के लिए। मैं पहले भी दूसरी वीडियोस और प्रचार में बता चुका आपको कि वो यीशु मसीह को भेजा। वो यीशु मसीह अब वो कैसे महिमा करेगा। वो यीशु मसीह मां मरियम के गर्भ में आया। उसका पिता यूसुफ नहीं था, मरियम कुंवारी थी, और इस कन्याओं में वो पवित्र थी, धर्मी थी, और परमेश्वर को एक कुंवारी कन्या के द्वारा अपने पुत्र को जगत में भेजना था। तब परमेश्वर ने मरियम को देखा, धर्मी है, पवित्र है और कुंवारी है। उसके पास जिब्राइल स्वर्गदूत आया, आसमान से आवाज दी रोशनी में और कहा, हे मरियम, तू स्त्रियों में धन्य है, देख तू एक पुत्र जनेगी, जिसका नाम तू यीशु रखना, जो जगत का उद्धार करता होगा। हालेलुया। बोली मैं कुंवारी हूं, ये कैसे होगा? बोले वो परमेश्वर ने सृष्टि को रचा है, जिसके बोलने से उजाला हुआ, जिसके कहने से पृथ्वी बनी, जिसके कहने से सूर्य और चांद बना। वही परमेश्वर तुझसे कहता है, इसी समय तू विश्वास कर, तू गर्भवती होगी। उसने कहा, पिता परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर ठहरा रहे। हालेलुया। और उसी समय वो दिव्य शब्द जो थे परमेश्वर के, वो मरियम के गर्भ में गए और भ्रूण बन गया, और वो संतान मनुष्य धारण कर लेता है, मनुष्य शरीर धारण कर लेता है। इस प्रकार यीशु मसीह का जन्म हुआ। उसका कोई संसार में पिता नहीं, उसका पिता
परमेश्वर है, तो वो शुद्ध खुद जो है शब्दों के द्वारा मरियम के गर्भ में गया। अब मैं आपसे कह रहा था कि पवित्र आत्मा की छाप, पवित्र आत्मा जिसे आप देख नहीं सकते, आत्मा ही नहीं देख सकते, आप महसूस कर सकते हैं। पंखे की हवा, अपनी श्वास, फीलिंग्स महसूस कर सकते हैं। वैसे ही आप पवित्र आत्मा को महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा मरियम के गर्भ में गया, शब्द मरियम के गर्भ में गया, वो एक भ्रूण बन गया, वो संतान बन गया। जब वो संतान बन गया, उसका जन्म हुआ, तो उसका नाम यीशु रखा गया। हालेलुया। और जब यीशु बड़ा हुआ तो उसे हम देख सकते थे, क्योंकि अब पवित्र आत्मा ने एक शरीर धारण कर लिया। हालेलुया। अब वो शरीर के रूप में आ गया, अब उसे हम देख सकते हैं। जैसे हम सबके पास एक आत्मा है तो हम देख रहे हैं। आत्मा निकल जाएगा तो शरीर को लोग दफना देंगे और कुछ लोग जला देंगे, अलग अलग रीति रिवाजों के अनुसार। हालेलुया। डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कुछ है शरीर के अंदर जो जीवित रखे हुए हैं, और वो है आत्मा, वो है रूह। हालेलुया। वही ये रूह, पाक रूह जो है, रूह अल्लाह शब्द है उर्दू में, बाकी लोगों ने सुना हो। तो वो जो रूह है वो यीशु मसीह के शरीर में शरीर धारण कर कर इस जगत में यीशु के रूप में आया, और उस पर परमेश्वर ने अपनी छाप दी कि यही वो क्रिस्ट है, यही वो पवित्र आत्मा है जो तुमको, सब इंसानों को अनंत जीवन के लिए तैयार करेगा। हालेलुया। अब उसके छाप को कैसे महसूस करें कि यीशु मसीह पर ही वो छाप है, पवित्र आत्मा के द्वारा छाप है। हमने कहा जल सबकी प्यास बुझाता है, आत्मा हॉली स्पिरिट सबको जीवन देता है, सबके अंदर रूह है, सब जिंदा है कि नहीं? कोई कहे ईश्वर है नहीं तो उसके अंदर भी रूह है, कोई नहीं जय विज्ञान तो उसके अंदर भी रूह है, कोई किसी चीज को मानता है, कोई किसी चीज को मानता है, लेकिन रूह है तभी तो वो जीवित है। रूह ना हो तो वो जीवित नहीं है, वो माने या ना माने। हालेलुया। अब उसके मानने ना मानने से परमेश्वर का अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं। अब वो जो रूह है, जो वो यीशु मसीह के रूप में हमारे आपके पास आया, हमें और आपको जीवन दिया। अब हमें देखना है कि ये क्या वही रूह है जिस पर परमेश्वर ने छाप दी है। तो हम आपको बताते हैं, आयतों को आप लोग देख लेंगे धीरे धीरे कि उस रूह की छाप के बारे में कैसे पता लगा। यीशु मसीह एक जगह से होकर गुजरे, और जब वहां से होकर गुजरे तो वहां पर जो था एक ऐसा घटना घट रहा था। वो घटना ये थी कि वो वहां पर एक अंधा व्यक्ति बैठा था, और कौन सा अंधा? जन्म का अंधा। और उसको, जन्म के अंधे को लोग देखते थे कि हाँ ये पैदा हुआ है यहाँ और यहाँ भीख मांगता रहता है। जब यीशु मसीह वहां से गुजरे तो जन्म के अंधे ने पूछा कि ये क्या पैरों की आवाज आ रही है, कौन है, कौन यहाँ पे भीड़ है, मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा है। किसी ने कहा यीशु मसीह जा रहा है, यीशु नासरी जा रहा है। अंधा पवित्र किताबों को सुनता था, देख नहीं सकता था। उसने कहा हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझ पर दया कर। ऐसे करके जब चिल्लाने लगा, भीड़ बोली अरे तू गुरु को क्यों परेशान करता है, तेरे लिए वो क्या कर सकता है, चुप हो जा। लेकिन वो और तेज चिल्लाने लगा। जब यीशु मसीह ने आवाज सुनी, यीशु मसीह रुके और बोले इसको मेरे पास लाओ। जब उसको यीशु के पास लाया गया, यीशु मसीह पूछते हैं बता क्या करूं तेरे लिए। बोले हे प्रभु यही कि मैं देखने लगूं। बोले तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगा हो गया। और उसकी आंखों को छुआ और उसी घड़ी वो अंधा देखने लगा। हालेलुया। अब हमें यीशु को देखकर, यीशु के कामों को देखकर जो उसने किए हैं और जो आज भी कर रहा है, हमें ये देखना है क्या पवित्र आत्मा की छाप इसी पर दी गई है। क्या परम पिता परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने क्या मसीह ही को ठहराया है जगत के उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए? क्या वो यही जल है जिससे सारे मनुष्य प्यास बुझाते हैं? और वो यीशु कहता है कि यदि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो तो मैं वही हूं, क्योंकि मैं जगत में इसीलिए आया हूं। हालेलुया। अब संतों की प्राप्ति होती है छाप के द्वारा। संत कैसे? संत मतलब प्रेरित जैसे होते थे हमारे पतरस, याकूब, यूहन्ना, यीशु के चेले थे। पढ़िए 2 कुरिन्थियों 1:22। आपको परमेश्वर की आत्मा समझा रहा है, आप सब इसी से समझ रहे हैं। अपने मन को, अपने हृदय को कहीं मत लेके जाइएगा, पूरी तरह वचन में बने रहिए। प्रभु आपके सामने अभी पर्दा उठा देगा और बता देगा कि पवित्र आत्मा की छाप क्या होती है। पढ़िए। जिसने हम पर
छाप भी कर दी है जिसने हम पर छाप भी कर दी है। और बयाने में आत्मा को बयाने में, बयाना क्या होता है? कोई प्लॉट खरीदने जाते हैं, कोई फ्लैट लेने जाते हैं, वो कहता है भाई मुझे 10% इसका दो, 20 लाख का प्रॉपर्टी है, 2 लाख हमें दो, या 5,000 दो, या 10,000 दो। जो हम देते हैं वो होता है बयाना। हालेलुया। समझ में आ गया सभी को? तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं समझिए, पढ़िए बेटा। जिसने हम पर छाप भी कर दी है जिसने हम पर छाप भी कर दी है, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। प्रेज द लॉर्ड। बयाने में अपनी आत्मा को हमारे मनों में दे दिया। मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूँ कि मैं अब तक उसकी हालेलुया। उसने बयाने में अपना आत्मा हम सबको दे दिया। हालेलुया। और अपनी महिमा हम सबके जीवन में प्रकट कर दी। अब हमें ये समझना है कि बयाना क्या है। बयाना मैंने बता दिया, जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और तमाम संसार की बातों से अनजान, हमने कोई इतनी गलतियां कर दी, पता ही नहीं कि हमने गलतियां कर दी, हम जान जान ऑटो से किसी को गलत बोल दिया, पता ही नहीं गलत बोल दिया। ट्रेंड है ये, छल करना, कपट करना, घृणा करना, द्वेष देना, ट्रेंड है, सबके साथ चल रहा है। अपमान करना, गाली दे देना, कुदृष्टि डाल देना, जिन्होंने काम कर देना, चोरी कर लेना। चोरी का रूप अलग अलग है। लास्ट संडे मैंने एक प्रवचन सुनाया था, वचन दिया था, उसमें इसी कलीसिया में बैठे हुए या इस YouTube चैनल पर देखने वाले एक बहन ने या एक भाई ने गवाही दी, फोन किया, मुझे बताया पास्टर आपके प्रचार को सुन के मैं एक प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए क्या करना चाहते हैं? बोले मेरे बॉस ने सैलरी काट ली, मेरी सैलरी नहीं दी। अरे अच्छा, फिर? बोले 4 महीने पहले मैंने उनका CPU उठा लाया। कंप्यूटर चलता है, कंप्यूटर उसका CPU होता है ना, वो CPU उठा लाया। मैंने 4 महीने पहले उठाया। आप क्या कर रहे हो? बोले ये संडे प्रचार हुआ, मैं प्रायश्चित करता हूँ, मुझसे गलती हो गई। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि अगर मेरी सैलरी मेरा बॉस नहीं दे रहा है तो मैं उसकी चोरी कर लूं तो हिसाब बराबर। पवित्र आत्मा की छाप समझिए। जो आज आप वचन सुनने जा रहे हैं, आप कौन सी छाप लेके चल रहे हैं? दांत के बदले दांत, क्रोध के बदले क्रोध, गाली के बदले गाली, चोरी के बदले चोरी, घृणा के बदले घृणा। यही चीज की छाप तो नहीं लेनी है। यही अंतर तो समझना है जिसे मसीह समझाने के लिए इस जगत में आया और बलिदान दिया अपने प्राणों का। आज यदि आपने छाप का प्रचार अच्छे से सुना तो आप ये समझ जाएंगे कि बयाने में उसने हमें क्या आत्मा दिया। पढ़िए। मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूँ कि हाँ। मैं अब तक कुरिन्थियों में इसलिए यही बेटा उस आयत को पढ़िए जो मैंने बोली है, जिसने हम पर छाप भी 1:22 बेटा पढ़िए। पढ़िए बेटा अनुराग। जिसने हम पर छाप भी कर दी है हाँ। और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। प्रेज द लॉर्ड। अब कैसे दिया मनों में? जब परमेश्वर का वचन उस बहन ने या उस भाई ने सुना और उसे यह महसूस हुआ कि मैंने चोरी की है, यह परमेश्वर की पवित्र आत्मा का पहला बयाना है। हालेलुया। जब आप वचन को सुनते हैं और ये महसूस करने लगते हैं कि मैं गलत हूँ, मैंने अपने माँ बाप से गलत बोला, मैंने अपने भाई बहन से गलत बोला, मैंने अपने ऑफिस में गलत बोला, मैंने अपने कॉलेज में गलत बोला, मैंने अपने स्कूल में पेंसिल चोरी की, मैंने अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा खटास उत्पन्न कर ली, मैंने कुदृष्टि डाली, या मैंने अपने होठों से गलत बोला, या मेरे हृदय में दूसरों के लिए जलन उत्पन्न होती है, घृणा उत्पन्न होती है, या मेरा अंदर का स्वभाव अच्छा नहीं। जब ये महसूस करते हैं आप, तो आपको बयाने में आत्मा मिलता है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। ये पहला स्टेप है पवित्र आत्मा की छाप को समझने का। मैंने कहा ना कि वो एक फिल्म है, बच्चा उल्टा करते हैं, वो डॉक्टर्स में कहाँ छाप है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की? हालेलुया। कहाँ मोहर दिखाओ? तो मैं जो चीज छाप की बात कर रहा हूं वो दिखेगा ही नहीं। हालेलुया। उसे समझना है कि वो छाप कैसे हमारे अंदर है। चोरी कर रहे हैं तो चोरी की छाप, गाली दे रहे हैं गाली की छाप, दुष्ट के काम दुष्ट की छाप। पवित्र आत्मा की छाप के लिए जब आप ये महसूस करते हैं कि यस मेरे जीवन में ये गलत कार्य है, मुझे ये छोड़ना है, उसी समय आपको बयाना दिया है परमेश्वर ने। ये लीजिए, रखिए, और वो बयाना आपके जीवन के लिए आपको आशीषित कर सकता है यदि आप उसी समय अपने मनों से प्रायश्चित कर लें। हालेलुया। और उसी समय उस बयाने को रख के कह दें कि आज से ये बयाना जो परमेश्वर आपने दिया है, अब ये मेरा हो गया। पवित्र आत्मा। हालेलुया। अब मैं इसे लेके रहूंगा। किसी प्लॉट को आप लेना चाहते हो,
उसकी कीमत आपकी पॉकेट के अनुसार हो और उसका बयाना आप दे के आ जाए, क्या आप उसे छोड़ देंगे? अगर उसमें कुछ लाख घट भी जाए तो भी उसे आप छोड़ेंगे नहीं, पूरी ताकत लगा देंगे कि हम इसको अपना बना लें, इस प्लॉट को, इस फ्लैट को अपना बना लें। जब परमेश्वर ने आपको बयाने में एक आत्मा दी, बयाना दे रहा है, लो आज तुम ये जान जाओ कि तुम कहां गलत हो, और आप समझने लगे कि हाँ मैं गलत हूं, यही तो स्टेप है, यही तो छाप है जो मसीह यीशु आपके अंदर देना चाहता है। यही तो वो है पवित्र आत्मा जो बयाने में आपको मिल चुका है। इसकी सुनना सीखिए और उसको अपना बना लीजिए। हालेलुया। पूरी खरीद के, प्रभु अब थोड़ा बयाना तुम दे दिया, अब मैं पूरा ही ले लेता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कैसे कैसे वो बयाना फुल पेमेंट में बदलेगा, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। इफिसियों कोई भी पढ़ सकता है, बच्चों से लेकर जवान तक, 1:13, लेकिन सही से पढ़िए। इफिसियों 1 चैप्टर 13 वर्सेस। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। उद्धार का सुसमाचार है जिस पर तुमने विश्वास किया। ये जो विश्वास करते हैं आप कि हाँ प्रभु मैं गलत हूं और मेरे जीवन के अंदर से मैं इन बातों को दूर करना चाहता हूं, ये बयाना है। प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। हाँ, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। परमेश्वर ने पृथ्वी पर जब आरंभ किया दुनिया को, तो आदम और हब्बा को 5 आशीषें दी थी। जब अब्राहम आता है तब उसमें 1 आशीष कम हो जाती है। हालेलुया। वो प्रचार में कभी और बताऊंगा। लेकिन उसने आरंभ से ही पवित्र आत्मा की छाप देने के लिए, पवित्र आत्मा को हम सबकी अगुवाई करने के लिए धरती पर सोचा, बताया और आज्ञा भी दी कि तुम यदि इस हुक्म को मानोगे तो तुम्हारे जीवन में ये पवित्र आत्मा कार्य करेगी। लेकिन मनुष्य हुक्म तोड़ता चला गया और पवित्र आत्मा ने लोगों से बातें करना बंद कर दिया। हालेलुया। फिर नबी दुनिया में भेजे, संतों को दुनिया में भेजा ताकि वे लोगों को सिखाएं और समझाएं। नबी और जो होते थे वे पवित्र आत्मा से भरे होते थे, वे लोगों को बताते थे कि ऐसे काम करो और ऐसे काम नहीं करो। अब्राहम आए, याकूब आए, हालेलुया, यूसुफ आए, होशे आए, एस्तर हुई, रूत हुई, यशायाह हुआ, हालेलुया। ऐसे कितने लोग आए। ये अकेला ही व्यक्ति क्यों करता था ऐसा? क्योंकि वही तो होता था जो परमेश्वर की सुनता था और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बदलकर परमेश्वर की बातें करता था, वो लोगों को सिखाता था। सारे मनुष्य क्यों ऐसा नहीं कर पाते थे? क्योंकि उनके पास हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की छाप नहीं पाते थे। आज आपको सबको वही अधिकार प्रभु देना चाहता है जो उसने अपने छाप लेने वालों को दी। आज आप भी उस अधिकार में आ सकते हैं। इस आयत को फिर से पढ़ें और ध्यान से मेरे साथ सुनें। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने उसी में, किसमें? जो भी मैंने समझाया था, जो आपको कायल कर रहा है, जो आपको बता रहा है कि क्या गलत काम आपके अंदर है। जब आपको ये समझ में आ गया तो आपको बयाना मिल गया। अब इसी को समझना, बयाने वाली बात को। उसी में जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब तुमने सत्य का वचन सुना, तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है। तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। हालेलुया। अब लोग सोचते हैं मैं जाऊंगा, अच्छा चर्च जाना है, कलीसिया जाना है, वो वहां जाऊंगा, मेरे लिए प्रार्थना की जाएगी, मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। मन्नत 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 मन्नत, फिर मन्नत, मनोकामना, सिद्ध मनोकामना, मनोकामना पूर्ण, कितनी मनोकामनाएं। क्या लगता है कि मनुष्य की अभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं आखिरी श्वास तक? कभी नहीं। तो उद्धार समझना है, मोक्ष समझना है, निजात समझनी है, इन पर मन लगाना है। यह है पवित्र आत्मा की छाप का रास्ता। हालेलुया। यह है सारी इंसानियत को मिलाने का रास्ता। यह है सारी पृथ्वी पर प्रेम फैलाने का रास्ता। जिस दिन हम अपने मोक्ष के लिए जीवन जीने लगेंगे, अपने उद्धार के लिए जीवन जीने लगेंगे, उस दिन हम जान जाएंगे कि हमारे ऊपर कौन सी छाप दी गई है। हालेलुया। उसी में उद्धार का सुसमाचार है। हाँ? और जिस पर तुमने विश्वास किया। हाँ, जिस पर तुमने विश्वास किया। हाँ प्रभु, आज मुझे पता लगा कि मैंने गलती की है और ये प्रभु यीशु आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। अब मैं जान गया हूँ कि तू बातें करता है। आगे, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। यही है, पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया।
परमेश्वर ने आरंभ से ही प्रतिज्ञा की थी। उसने कहा कि मैं अपने पुत्र को जगत में भेजूंगा जो जगत पर दंड की आज्ञा नहीं देगा। पहली बार जब वो आ चुका है, हालेलुया, दोबारा की बात नहीं, बल्कि उनको उद्धार का मार्ग दिखाएगा। वह नीचों को, तुच्छों को, मूर्खों को, ज्ञानहीन लोगों को चुन लेता है ताकि वे ज्ञानवानों को लज्जित करे। यदि कोई मूर्ख हो जिसने पढ़ना लिखना नहीं आता हो, कोई अशुद्ध हो मनुष्य की नजरों में, वो पवित्र आत्मा की बयाने को लेकर, जो आज उसको बयाना मिले, उसको लेकर प्रार्थना करे कि प्रभु मैं आज जान गया हूं कि मेरे अंदर कहां गलतियां हैं, और ये बयाना दे दिया है तूने मुझे, अब मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं, प्रभु मेरी सहायता कर। प्रभु उस मूर्ख इंसान को इतना बुद्धिमान बना देगा कि वो ज्ञानवानों को, जिनके पास शास्त्र बरसों से होंगे, उनको भी लज्जित करेगा। हालेलुया। मंदिर के अंदर, प्रार्थना भवन के अंदर दो लोग प्रार्थना करने गए। प्रभु यीशु ने कहा कि दो जन प्रार्थना करने मंदिर में गए। एक फरीसी का अर्थ है शास्त्री, जो शास्त्रों का ज्ञाता है। हालेलुया। वो गया, और दूसरा गया पापी मनुष्य। हालेलुया। तो जो पापी मनुष्य गया, उसकी प्रार्थना करने का तरीका क्या है? हालेलुया। और जो शास्त्री व्यक्ति गया, उसका तरीका क्या है? तो शास्त्री के प्रार्थना करने का तरीका क्या था? मैं एक धर्मी मनुष्य हूँ और मैं दसवांश देता हूँ, मैं फास्ट करता हूँ, मैं व्रत रखता हूँ, मैं सबत का दिन मानता हूँ, इसलिए तू मुझे दया कर। हालेलुया। अब एक पापी मनुष्य था, उसने कैसे प्रार्थना की? रो रो कर क्या? मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मुझसे बहुत दुख परेशानी के साथ मैंने बहुतों को सताया है, छल कपट किया है, मेरे अंदर बहुत बुराई है, प्रभु मुझ जैसे पापी पर दया कर। हालेलुया। यीशु मसीह ने सवाल किया, निश्चय ही इस पापी की प्रार्थना परमेश्वर ने कबूल की। सबने कहा अच्छा, यस। जब एक मनुष्य अपने अंदर की उन बुराइयों को, जो कोई नहीं देख सकता, कोई भी नहीं, जन्म देने वाले माता पिता नहीं, साथ रहने वाले पति पत्नी और बच्चे नहीं, जब उन बातों को लेकर पिता के पास आते हैं, परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं और अपनी इंटरनल प्रार्थना करते हैं, ये बयाना है आपको, जो परमेश्वर की छाप है आप पे जो लगने जा रही है, मसीह का अनुग्रह है जो आप पर होने जा रहा है। और इसीलिए यीशु को दुनिया में भेजा गया, सिर्फ इतने से काम के लिए। बहुतों को पत्नी ढूंढने, बहुतों को जमीन जायदाद का बंटवारा कराने के लिए भेजा गया, बहुतों को किसी और काम के लिए भेजा गया, लेकिन यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को पवित्र बनाने के लिए भेजा गया। हालेलुया। तो इसलिए समझना है कि यीशु मसीह वो आपके जीवन में जब ये काम कर रहा हो, तो आप बड़े आनंद के साथ कहना, प्रभु अब मैं बयाने में खुश हूं, लेकिन अब मैं पूरा की पूरा तुझे, तेरी सामर्थ को लेना चाहता हूं। तो प्रभु कहते हैं इसके लिए तेरे पास क्या होना चाहिए? तेरे पास इसके लिए प्रायश्चित वाला मन होना चाहिए। हालेलुया। और तेरे पास मुझे ढूंढने की चाहत होनी चाहिए। इसीलिए प्रभु ने मत्ती किताब में कहा, पहले मेरे राज्य धर्म की खोज करो, तो संसार की हर एक वस्तु तुम्हें मुफ्त में मिल जाएगी, उसकी कीमत नहीं देनी पड़ेगी। हालेलुया। वो संसार में कोई ढूंढना नहीं चाहता, सिर्फ ढूंढना चाहता है कि एक ऐसा स्थान मिल जाए जहां मेरी मनोकामना सिद्ध हो जाए। हालेलुया। जहां लोगों ने मनोकामना सिद्ध करने के लिए बोर्ड लगा रखे हैं, वहां बाहर हम मैगी खा के चले आते हैं, अंदर जाते नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमें मनोकामना सिद्धि नहीं करनी, हमें अपने अंदर सिद्धता लानी है, हमें इंटरनल अपने जीवन को पवित्र करना है। हालेलुया। यदि हम अंदर से सिद्ध नहीं हुए तो मनोकामना पूरी करते करते श्वास खत्म हो जाएगी, फिर परमेश्वर की मनोकामना पूरी होगी जा आग में, जहां चारों धर्म कहते हैं। हालेलुया। नरक की आग। कैसे बचे? अब बात हो गया। अच्छा, आगे लाइन पे, अब ईसाई आगे लाइन पे नरक का और स्वर्ग का ये सब दिखाकर हमें हमारे माइंड को वॉश करना चाहते हैं। हालेलुया। नहीं, हम आपके माइंड को वॉश करना नहीं चाहते, हम आपको बयाने में पवित्र आत्मा देना चाहते हैं। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जो आपकी सहायता करेगा,
मैं रहूं ना रहूं, लेकिन वो पवित्र आत्मा आपको आपकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा ही तो नहीं है, तभी तो एक माता पिता बैठे रहते हैं, बूढ़े और जवान बहू और बेटे अपने घर में खाना बनाते हैं और बूढ़ों को छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत से घर हैं। हालेलुया। ऐसे बहुत से घर हैं जहां पर संस्कार खत्म हो चुके हैं। क्यों? धन तो बहुत है, सोना चांदी बहुत है, हीरे जवाहरात बहुत है, गाड़ी और बंगला है, सब कुछ है। क्या नहीं है वहां पर? क्या नहीं है वहां पर? पवित्र आत्मा। क्या नहीं है? पवित्र आत्मा। उसकी छाप नहीं है। पवित्र आत्मा की छाप हमें और आपको नम्रता और दीनता में ले जाती है, हमें और आपको कायल करती है और हमें हमारी गलतियों के बारे में बताती है। और जब वो पवित्र आत्मा आपका मित्र बन जाता है, आप समझ लेना कि आप उद्धार पाने वाले व्यक्ति हैं, आप मोक्ष पाने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। अब आपको किसी प्रकार के आडंबर की जरूरत नहीं, किसी प्रकार के रूप और वेशभूषा बदलने की आवश्यकता नहीं। आपको सिर्फ जरूरत है अपने अंदर जो मसीह की आत्मा की छाप को महसूस करने की। हालेलुया। हम लोग देखते हैं छुटकारे के दिन के लिए इफिसियों 4:30 पढ़ दिया? पढ़ दिया? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, शोकित मत करो। हालेलुया। ध्यान से सुने, जिससे तुम पर अब बस इतना, इसके बाद पढ़ना है इसे। पवित्र आत्मा की छाप को शोकित मत करो। कैसे करते हैं हम शोकित पवित्र आत्मा की छाप को? जब हम पवित्र आत्मा की छाप को सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन हम उसकी मानते नहीं। हालेलुया। मेरे जीवन में भी दो चीजें हैं, एक तरफ पवित्र आत्मा और दूसरी तरफ संसार की तमाम बातें, जैसे माता पिता, भाई बहन, रिश्ते नाते, और एक तरफ पवित्र आत्मा। किसकी बात सुने? यदि पवित्र आत्मा की सुनेंगे तो हम उनको भी खुश कर देंगे, उनके जीवन का आदर रख लेंगे। और यदि हम उनको सुनेंगे, पवित्र आत्मा को निगलेक्ट कर देंगे, तो फिर हम दुखित हो जाएंगे, पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे। जब आपको पवित्र आत्मा कायल कर रहा हो, घुटने टेक लेना, आंसुओं के साथ प्रभु के पास आ जाना और जान जाना कि प्रभु आपके आसपास घूम रहा है। हालेलुया। उसके साथ इनकार मत करना। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप आत्मिक उन्माद में उछलते रहें, आनंदित रहें। आत्मिक उन्माद, आत्मिक खुशी। कहते जो अंदर से खुश होता है, चेहरा उसका क्या होता है? आईना होता है, उस पे अंदर की खुशी दिखाई देती है। पवित्र आत्मा जब आपको मिल जाता है, पवित्र आत्मा की छाप आपके पास आ जाती है, तब आपका जो आनंद है वो आपके चेहरे पे दिखाई देता है, नूर बन जाता है। हालेलुया। और जब आप अंदर से आनंदित नहीं होते हैं, तो फिर आपका जीवन जो है वो दुखों में चला जाता है। और फिर कितना भी हम चीजों को पहन ले, ओढ़ ले, लेकिन हमारे चेहरे का आनंद दिखाई नहीं देता। हालेलुया। आत्मिक उन्माद में बने रहो, आत्मा को शोकित मत करो। कितने लोग आत्मा को शोकित करते हैं? आज का वचन सुना, घर गए तो अभी को गुस्से में बैठा है, कहां गए थे, क्या हुआ था, पैसे कम, रुपए ज्यादा, खाना नहीं बना, ये नहीं हुआ, और तमाम बातें जो आपके जीवन में हो सकती हैं इस रूम के निकलने के बाद, इस प्रचार को सुनने के बाद। आपने भी सुना ओ प्रभु आत्मिक उन्माद, और सुनाने लगा वो सामने वाला, ओ प्रभु धन्यवाद, और सुनाने लगा। आपने कहा आप मैं सुनाऊंगा ऐसे। हालेलुया। और आपने उसकी 36 तरह की बातें सुना दी। आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया है। आप उस आनंद को खोइए मत। चोर किसी और काम के लिए घर में आ सकता है क्या? चाय पीने के लिए आ सकता है चोर? किस काम के लिए आएगा? और घात करने। हालेलुया। जो बाहर बैठा है संसार के लोग, चाहे कोई हो, वे बेचारे नहीं जानते कि आत्मिक उन्माद क्या है, लेकिन जो आप हैं वो जानिए कि आत्मिक उन्माद क्या है। अपने इस आनंद रूपी, अपने वचन रूपी धन को खोने मत दीजिए, इसे चुराने मत दीजिए। मैं बहुत भूखा था, कहां गए थे? गलती हो गई, मैं प्रार्थना सुनने गया था, मैं आपके लिए भोजन बना देता हूं, तुमने ये काम क्यों नहीं किया? प्यार से जवाब दीजिए, नहीं करता। सामने वाला जितना क्रोध करे उतना होठे मुस्कुराहट रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसे लगेगा मुझे चिढ़ा रहे हो क्या? मेरी इंसल्ट कर रहे हो? वो और चीखेगा, और खुश होकर कहिए प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम कर देते हैं।
हालेलुया। लेकिन ऐसा ना हो कि आप कहते कहते खुद ही उसे डबल हो जाए क्रोधित, तो आपका आत्मिक छाप जो है वो आप पर नहीं है। यही आनंद तो प्रभु के पास था, उसे कलवरी के क्रूस पे लटका दिया गया, फिर भी आनंदित था और कहता था, हे पिता मैं अपना आत्मा तुझे दे देता हूँ। हालेलुया। आत्मिक आनंद। उसने कहा तुम दुश्मनों से भी प्रेम करो। ये मेरा प्रचार का विषय नहीं है, लेकिन प्रचार का विषय है पवित्र आत्मा की छाप। आपके ऊपर छाप आ रही है क्योंकि परमेश्वर इसी समय आप सभी सुनने वालों को अपना बयाना दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस समय पवित्र आत्मा को अनुभव कर रहे हैं, अपनी इंटरनल जीवन को देख रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि मेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में मुझे क्या सिखा रहा है, क्या मुझे बता रहा है कि मेरी गलती कहाँ है, मेरी खताएं कहाँ है। क्या माता पिता को देखना ही जीवन है? क्या पत्नी को नहीं देखना चाहिए? क्या बच्चों को नहीं देखना चाहिए? एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जितनी माता पिता की कदर करता है उतनी ही हक अपनी पत्नी का भी अदा करता है। अगर वो खुद पत्नी है तो अपने पति का हक अदा करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का भरा हुआ व्यक्ति चारों तरफ से बराबर रहता है, ना कहीं पक्षपात करता है, ना कहीं ऊंच नीच देखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जो है जितना आदर माता पिता का करता है उतना ख्याल अपनी पत्नी का भी रखता है, अपने बच्चों का भी रखता है। और पत्नी और बच्चों को ये भी सिखाता है कि माता पिता का आदर करना चाहिए। और पत्नी भी पवित्र आत्मा से भरी होती है, छाप ली होती है, तो अपने सास ससुर की इज्जत करते हैं, अपने जन्म देने वाले माता पिता इज्जत करते हैं और अपने पति की भी करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक तरफ झुकता ही नहीं। पवित्र आत्मा पूरे घर में ऐसी वायु भरी हुई होगी, कोई जगह खाली नहीं होती साइंस की भाषा में। वैसे ही पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएगा, आप हर रिश्ते को आनंदित रखेंगे, हर व्यक्ति को खुश रखेंगे। हालेलुया। यह है पवित्र आत्मा की छाप। इसीलिए तो यीशु ने कहा मैं जगत में सबके लिए आया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई में सारी चीजें आ गई, विश्वास करे तो वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। सबके लिए अनंत जीवन है, लेकिन अनंत जीवन मन्नतों के द्वारा नहीं हो सकता। अनंत जीवन ताबीजों और गढ़ों के द्वारा नहीं हो सकता, किसी हाथ पांव में बंधन बांधने द्वारा नहीं हो सकता। अनंत जीवन आत्मा के अंदर छाप लेने से होता है, मोहर लेने से होता है। हालेलुया। आप कभी आम के पेड़ को देखे हैं? उसमें आम लगा हुआ देखा कभी? पका हुआ, कच्चा आम, पका आम देखा? अब आम के पेड़ में क्या कटहल का लग सकता है फल? कीनू का लग सकता है? जब आप पवित्र आत्मा की छाप ले लेंगे तो प्रभु कहते हैं कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वह फलती है और बहुत फलती है। हालेलुया। जब आप प्रभु में बने रहते हैं, पवित्र आत्मा में मिक्स होकर बने रहते हैं, तो आपके अंदर फल आएंगे, और जो फल आएंगे वो आपकी बोलने की ताकत होगी, आपकी देखने की ताकत होगी, आपके सुनने की ताकत होगी और आपके काम करने की क्षमता होगी। इसके द्वारा लोग जान जाएंगे ये कौन सा पेड़ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको एक ऐसा पेड़ बनाने जा रहा है जिसकी बोली में, जिसकी भाषा में, देखने में, जिसके सुनने में फल निकलेंगे। हालेलुया। और आपकी बातों को सुनकर लोग कहने लगेंगे यार तुम जाते कहाँ हो, तुम करते क्या हो, तुम सुनते क्या हो, तुम बदल रहे हो, तुम में बदलाव आ रहा है। हालेलुया। यही तो है पवित्र आत्मा की छाप, फिर पवित्र आत्मा का बयाना, फिर पवित्र आत्मा का पूरा के पूरा अपने जीवन में ले लेना, फिर उसको मुंह और अपने व्यवहार के द्वारा लोगों के सामने प्रकट कर देना। हालेलुया। ये पूरा कार्य आपको एक परिपूर्ण पेड़ बना देता है और पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हालेलुया। तो आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की छाप का होना जरूरी है, और इसके बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, कोई परमपिता परमात्मा में विलीन नहीं हो सकता, कोई उस मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। यदि कर सकता हो तो कमेंट करके बताएं, मुझसे पर्सनली आके व्यक्तिगत रूप से बात करके बताएं। हालेलुया। जब तक सब संत इसे प्राप्त ना कर लें तब तक न्याय का दिन नहीं आएगा। सब लोग जब तक प्राप्त ना कर लें पवित्र आत्मा, तब तक न्याय के दिन के लिए थोड़ा इंतजार करता है खुदा। परमात्मा कहता है कि जब तक सब पर नहीं पहुंच जाए यह पवित्र किताब, तब तक मेरे पुत्र का बादलों पे आना नहीं होगा। आइए पढ़ते हैं हम लोग प्रकाशित वाक्य 7:3 क्या कहता है,
क्योंकि यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। यीशु मसीह आएंगे बादलों पर, अपने लोगों को लेके जाएंगे। अच्छा, ईसाइयों को लेके जाएंगे, फिर तो हम रह जाएंगे, चले जाएंगे यूरोप वाले, वो पहले ईसाई। हालेलुया। प्रभु यीशु किसको लेके जाएगा? किसको लेके जाएगा? अपने लोगों को। कहता मैं आऊंगा और अपने लोगों को लेके जाऊंगा। अपने लोग कौन? मतलब जो उनको हुक्म को मानते हैं, जो उसके, जो अभी पवित्र आत्मा की छाप ले रहे हैं, जो पवित्र आत्मा की छाप लेकर अपने व्यवहार को बदलकर अपने पवित्र फलों को प्रकट करेंगे, उनको मसीह न्याय के दिन लेकर जाएगा। उन्हीं के द्वारा नई सृष्टि, नया आकाश, नया पृथ्वी होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंग्रेजों का वही होगा जो कोविड में हुआ। हालेलुया, यदि वे मन नहीं फिराएंगे तो। हालेलुया। परम पिता परमेश्वर का वचन आज आपको बताता है 7:3 से क्या? जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर ना लगा दे, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की को हानि ना पहुंचाना। प्रेज द लॉर्ड। तब तक परमेश्वर कहता है संतों से, पेड़ों को, नदियों को और पहाड़ों को हानि मत पहुंचाना। तो हम जहां गए थे वहां हानि कैसे हो सकती है? हालेलुया, हालेलुया। जब तक वो अपने दासों के ऊपर मोहर ना लगा। दासों पे ही मोहर नहीं, विश्वासियों पे भी मोहर होनी चाहिए। हालेलुया, क्योंकि विश्वासियों में से ही दास निकलते हैं। आगे पढ़िए बेटा। जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी। बस, हालेलुया। अब मैसेज थोड़ा अलग चल जाता है अगर आप अकेले में पढ़ेंगे तो आप पवित्र आत्मा की छाप को मोहर कहते हैं। जब अपने दासों पे देता है तो इसलिए देता है ताकि आपको सुनाए। यदि परमेश्वर ने कोई भेद की बात मेरे जीवन में प्रकट की है तो वो मैंने आपके जीवन में प्रकट कर दी है। अब आपको भी वो मोहर अपने ऊपर लेनी है। वो मोहर 666 की नहीं है, वो मोहर पवित्र आत्मा की छाप की है। हालेलुया, इसको ध्यान रखिएगा। पवित्र आत्मा की छाप आपके जीवन में होगी, आपके घर का हर शख्स आपसे खुश होगा। जो नहीं खुश होगा वो दुष्ट का ही होगा। हालेलुया, निश्चित। इसलिए पवित्र आत्मा का होना आपके ऑफिस की उन्नति है, आपके देश की उन्नति है, आपके घर की उन्नति है, पूरे वर्ल्ड की उन्नति है, पूरे विश्व में शांति का कारण है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके दासों पे तो मोहर है ही, उसके विश्वासियों पर भी हो, क्योंकि वो गिनती जिसका जिक्र है वो बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। जब मसीह सिर्फ इजरायलियों के लिए आने वाला था, यहूदियों के लिए, उसे सारी दुनिया में फैला दिया गया। उसके लिए सारे अन्य जातियों के फाटक खोल दिए गए। हालेलुया। क्योंकि मसीह का जो जन्म है वो वास्तव में सिर्फ यहूदियों के लिए होना था और उन्हीं को बचाने के लिए दुनिया में आने वाला था। लेकिन जब उसकी यहूदियों ने नहीं सुनी, सूली पर लटका दिया, तो परमेश्वर ने कहा जाओ इस किताब को लेकर जाओ और अन्य जातियों में फैला दो, क्योंकि अब मैं उनमें से भी चुनूंगा। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने एक भोज का दृष्टांत दिया कि एक बड़े धनवान व्यक्ति ने भोज तैयार किया और उस भोज में उसने अपने लोगों को बुलाया, लेकिन कोई उसके भोजन में शामिल होने नहीं आया। जब कोई उसके भोज में शामिल होने नहीं आया, तब उसने कहा रे मेरा घर तो खाली है और भोजन बन गया है, जाओ भोजन वालों को दोबारा बुला के लाओ। बोले राजा साहब कोई आना नहीं चाहता। बोले जाओ सड़क पर लंगड़ों को, लूलों को, टुंडों को, गरीबों को, मजलूमों को, अंधों को लेके आओ, उनको व्यंजनी वस्त्र दो और उनको भोज में शामिल करो। सड़क से भीड़ की भीड़ बुला ली गई। देखते देखते उसका सारा की सारा भोज भर गया, उसका सारा का सारा महल भर गया। वो देख के आनंदित हुआ कि मेरा घर भर गया। परमेश्वर वो भोज का मालिक है, समझिए, जो यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया। उसने स्वर्ग के लिए किताब को दुनिया में भेजा और उसने अपने पुत्र को भेजा कि जाओ इन यहूदियों को जिनको मैंने चुना है, इन इजरायलियों को जिनको मैंने अपना बेटा बेटी कहा, इनको बताओ खुदा के बारे में, मेरे बारे में बताओ। वे गए बताने के लिए, लेकिन उन्होंने पुत्र का विश्वास ही नहीं किया, उल्टा यीशु मसीह को सूली पर लटका दिया। परमेश्वर का स्वर्ग का राज तो अभी भी खाली है। जाओ जगत के बीमार और रोगियों को ले आओ, लंगड़े और टुंडों को ले आओ, पापियों को ले आओ, अन्य जातियों को ले आओ, मूर्ति पूजकों में से ले आओ, जादू टोना साधने वालों में से ले आओ। जाओ और उनको ये मेरा कलाम सुनाओ। अब वे विश्वास करेंगे तो मेरे बेटे और बेटी कहलाएंगे। हालेलुया। और फिर जो है यह पवित्र किताब बाइबल, ये हमारे और आपके लिए आशीष बनी, नहीं तो ये हमारे आपके लिए नहीं थी। ये पर्टिकुलर एक इजरायलियों के लिए किताब ग्रंथ था, लेकिन इसको परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में लिखा है कि जब उन्होंने ना सुना
तब परमेश्वर का जो स्वर्ग जो खाली रहता है उसने कहा जाओ अब ये मैं पाक रूह की छाप हर उस मनुष्य पे दूंगा जो मेरे पुत्र यीशु के करीब आएगा, और जो कोई पवित्र आत्मा का बयाना लेगा और उसको पूरी कीमत चुकाकर अपने साथ रख लेगा, वह निश्चित मेरे पवित्र स्थान स्वर्ग में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन आपके जीवन में काम कर रहा है। ये तालियां ही नहीं, ये आपके चेहरे, आपके हाव भाव का एहसास बता रहा है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। पवित्र आत्मा इस समय आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, प्रभु मैं वो व्यक्ति बनूंगा या बनूंगी जो पवित्र आत्मा के चलाए चलूंगा, ताकि मैं अपने घर में किसी भी शख्स के संग भेदभाव ना करूं, मैं अपने ऑफिस में, मैं अपने कॉलेज में, मैं अपने स्कूल में, मैं अपने देश में, मैं अपने विश्व में जहाँ एक मनुष्य बनकर पैदा हुआ हूँ, कोई भेदभाव ना करूं। मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलूं। पवित्र आत्मा, मैंने कहा रूह सबके अंदर है, अगर रूह नहीं है तो इंसान मर जाएगा। आत्मा सबके अंदर है, आत्मा निकल जाए तो इंसान डेथ, शरीर नष्ट हो जाएगा। सबके अंदर आत्मा है, उसमें पवित्र आत्मा की छाप देनी है। आत्मा को आप देख नहीं सकते, छाप को भी कोई देख नहीं सकेगा, लेकिन जब आपके अंदर से फल निकलेंगे, प्रेम के, दया के, कृपा के, भलाई के, नम्रता के, संयम के, धीरज के, वो फल, वो आपका व्यवहार, वो मसीह को दर्शाएगा, वो स्वर्ग की बातों को दर्शाएगा, और वो व्यवहार बहुतों को परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए तैयार करेगा। ये है वो धन जो स्वर्ग में इकट्ठा करना है, जिसको चोर चुरा नहीं सकते। हालेलुया। जिसे डाकू सेंध नहीं लगा सकते। आपके घर में एक तिजोरी हो बहुत बड़ी, आपने रखी हो कोने में, और चोर को पता लग जाए तो तिजोरी उठा के चला जाए। आप कहो कि मैंने इस समय लगभग मेरे पास, वो बोले फास्ट आप बहुत पैसा होगा आपके पास, मेरे कपड़े देख के बोले पहला पैसा मिल गया बहुत। बोले क्या लॉकर में रखते हैं? मैंने कहा, बोले कहाँ पे? हमने स्वर्ग के लॉकर। नहीं मेरा लॉकर। बोले अरे नहीं मजाक कर रहे हो। मैंने नहीं सीरियस कह रहा, मैंने आपको बनवाना है लॉकर। हालेलुया। मैंने वहाँ की चाबी, वहाँ का लॉकर सब मैं प्रोवाइड कराता हूँ। हालेलुया। आप बस विश्वास करिए। ये आनंद पाते हैं हम सब लोग, क्योंकि हम सब जानते हैं स्वर्गीय धन को। पवित्र आत्मा जब कायल करता है, जब हम गुनाहों से पश्चाताप करते हैं, हम स्वर्ग के, जन्नत के उस मंजर को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसे लोगों की ज़रूरत है, पवित्र लोगों की। हालेलुया। और उसके लिए आपके अंदर पवित्र आत्मा की छाप होनी चाहिए। पवित्र आत्मा की छाप आपको मिल गई है, पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर आ रही है, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। पवित्र आत्मा को इनकार मत करिए, पवित्र आत्मा को शोकित मत करिए। जब पवित्र आत्मा की आप नहीं सुनेंगे तो वो शोकित होगा। जब वो शोकित होगा, आपके जीवन में कलेश और दुख उत्पन्न होगा। हालेलुया। आपके जीवन में पाप उत्पन्न होगा, आपके जीवन में बुराई उत्पन्न होगी। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की सुनेंगे तो आपके जीवन के अंदर अतः आनंद और आत्मिक उन्माद उत्पन्न होगा, जो बयान से बाहर होगा। हालेलुया। हम सबको परमेश्वर ऐसी आत्मा से भरता और आशीषित करता है। ये आत्मिक उन्माद देखकर लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं कैसे इंसान है ये मसीह लोग, इतना खुश रहते हैं, इतना आनंदित रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्या इनके पास कोई चिंता नहीं? चिंता तो है, लेकिन हम उन चिंताओं को नहीं देखते। हम उन चिंताओं के ऊपर जो हमारा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, हम उसको देखते हैं। हालेलुया। और वो कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जहां कहीं तू जाए और आए, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। जब तू गिरेगा तो मैं तेरे हाथों को थाम कर तुझे बचाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा। तेरे विरोध में कोई हथियार बनाया जा रहा होगा तो मैं तुझे तेरे विरोध में सफल होने नहीं दूंगा। यदि कोई टोने और टोट के जादू टोना भी करेगा तो मैं उनकी चौकियों को पलट दूंगा और उनके सिर पर ही उनको वापस भेज दूंगा। हालेलुया। मैं यहोवा हूं, मैं कभी पलटता नहीं, मैं युगान युग एक जैसा। हालेलुया। आज वही परमेश्वर आपसे कहता है कि आप इसकी छाप जरूर लें। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ बने रहें। हो सकता है इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट संडे दूं परमेश्वर की पवित्र आत्मा की साक्षी। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, टॉपिक बड़ा था, समय होने के अनुसार मैं आपको इतना ही मैसेज देता हूं आज कि पवित्र आत्मा की छाप आपके जीवन में महसूस कर रहे हैं और आप है, और पवित्र आत्मा का भी इनकार मत करना। हालेलुया। इसीलिए लिखा है बाइबल में कि यदि तुम उसका आज शब्द सुनो तो इनकार मत करो। हालेलुया। आज आपने एक अलग तरह का सुसमाचार सुना, जैसे मैंने आज के 14 साल पहले सुना था, और मैंने भी आपकी तरह इस पर विश्वास किया था। और धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने
अपने मानचित्र में मुझे रखा, अपनी सेविकाई में रखा और वो हृदय और वो मन दिया जो मैं आज आपको दे रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए आप सब लोग अपने घुटने टेक लीजिए। जो लोग घुटने नहीं टेक सकते, जिस भी पोजीशन में बैठ सकते हैं आप बैठिए। पवित्र आत्मा जो आपके ऊपर आ रहा है आप उसको महसूस करेंगे। यदि बीच में बच्चा रोता है तो उसको बाहर ले जाएंगे, अगर कोई ऐसा भाई बहन है तो, लेकिन प्रार्थना में पूरा रहेंगे। आइए ध्यान के साथ, पूरे मन के साथ अपने घुटने टेक कर पवित्र आत्मा की छाप को महसूस करना है। भूल जाइए कि आप कौन हैं, भूल जाइए कि आप कहाँ से आए हैं। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आप एक रूह है, एक आत्मा है और परम पिता परमात्मा ने आपको एक मनुष्य शरीर दिया है। उसमें आपका रूह रहता है, आपका आत्मा रहता है। आज उस पर पवित्र आत्मा की छाप उतर रही है। वो पवित्र आत्मा जो भले और बुरे का ज्ञान कराता है, वो पवित्र आत्मा जो आपको आपके अंदर के गुनाह दिखाता है, आपकी गलतियां बताता है, आपकी खताएं बताता है। वो पवित्र आत्मा जो आपको एक ऐसा मनुष्य बना के तैयार करना चाहता है जिसमें अच्छे फल आए, जिसका घर बने तो प्रेम के साथ बने, जो अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों, अपने भाई बहन, कलीसिया सभी का देखभाल करने वाला हो। ऐसा मनुष्य आपके अंदर उत्पन्न करना चाहता है। सब कुछ भूल जाइए, अपनी आंखों के सामने प्रभु यीशु मसीह को लाइए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन सभी लोगों के लिए पिता, जो लोग पिता परमेश्वर प्रार्थना में है प्रभु जी, इनको अपनी आत्मा से भर देना प्रभु। इनके अंदर प्रभु एक आप छाप दे रहे हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा की छाप मेरे पिता। इसी समय वो छाप मैं इनके जीवन में महसूस कर रहा हूँ। इनके सारे के सारे दुख बदल रहे हैं आनंद में प्रभु जी। सारे रोग बीमारियां जा रहे हैं प्रभु जी। सारे के सारे पाप क्षमा हो रहे हैं प्रभु जी। और सारे के सारे जादू टोने इसमें टुकड़े टुकड़े होकर नष्ट हो रहे हैं। तेरा आत्मा इनको सबको आत्मिक उन्माद में ले जा रहा है। आज से इनके जीवन में सब कुछ बदल जाए मेरे प्रभु जी। ये कहे कि प्रभु मैं पापी ही था प्रभु, मेरे अंदर के गुनाह बहुत थे प्रभु, तू मुझे माफ कर प्रभु जी। मुझे नया जीवन दे प्रभु, मैं एक नई जिंदगी को शुरू करना चाहती और चाहता हूँ। मेरी सहायता करे प्रभु जी। इस पवित्र आत्मा को मेरे पास से कभी मत हटाना। इस पवित्र आत्मा की छाप ऐसी दे दो मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु, मेरे मसीहा, कि हम जहाँ जाए तेरी छाप में होने पाए प्रभु। हम तेरे साथ जीवन जीना चाहते हैं प्रभु। मुझे नया जन्म दो मेरे प्रभु यीशु, मुझे अपने हाथों में ले लो ताकि हम तुझसे कभी अलग ना हो मेरे पिता। हे प्रभु यीशु मसीह, इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इन सभी को प्रभु जी इसी समय नया मन दे देना मेरे पिता, ताकि तेरी उपस्थिति के द्वारा सब कुछ नया हो जाए मेरे पिता, और इनकी सारी परिस्थितियां बदल जाए मेरे प्रभु जी। जो इनके विरोध में है वो इनसे प्रेम करने लगे प्रभु, और जिनके विरोध में ये है पिता, ये उनसे प्रेम करने लगे मेरे प्रभु जी। आपस में विरोध खत्म हो जाए मेरे पिता, जलन और घृणा खत्म हो जाए, द्वेष खत्म हो जाए, चापलूसी चतुराई खत्म हो जाए मेरे प्रभु। यीशु मसीह बचे तो सिर्फ तेरी पवित्र आत्मा बचे। इसी समय परमेश्वर पिता इनको धन दे दे आत्मा का प्रभु जी, और आप दे रहे हैं। मैं आपकी पवित्र आत्मा को इनके जीवन बनता हुआ देख रहा हूँ, इनके घर को बनता हुआ देख रहा हूँ, इनके जीवन को बनता हुआ देख रहा हूँ। आज इन सभी पवित्र आत्मा उतर रहा है। ओ हालेलुया, हालेलुया पिता परमेश्वर। बहुतों की बीमारियां दूर हो रही हैं, बहुतों के स्टोन पिघल कर निकल रहे हैं, बहुतों के हार्ट के ब्लॉकेज खुल रहे हैं, बहुतों की डायबिटीज, बहुतों के पिता परमेश्वर ब्लड प्रेशर की शिकायत चंगाइयां बदल रही हैं, बहुतों के पिता परमेश्वर प्रभु जी तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा शैतानी ताकत दवाई थी अभी तक, वे सब यीशु के नाम से दूर जा रही है। और पिता परमेश्वर तेरा आत्मा उनके ऊपर उतर रहा है बल से प्रभु जी, इस समय उतर रहा है मेरे परमेश्वर, और सबके ऊपर तेरी महिमा हो रही है। यीशु तो धन्यवाद करते हैं कि तूने इस प्रार्थना को सुना प्रभु। जो अपने मन में सच्चे दिल से तुझे पुकार रहा है उनको आज आप दर्शन दे रहे हैं प्रभु जी, और अपनी महिमा कर रहे हैं। आपने इनकी प्रार्थना को सुना, हम शुक्रगुजार हैं। इस प्रार्थना और विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और स्वर्ग में कबूल करें। सबने कहा आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सभी लोग परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, और प्रकाशित जीवन प्रार्थना भवन के पास्टर दीपक राजपाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लोगों तक इन वीडियोज़ को पहुंचाएं ताकि वे पवित्र आत्मा से भर सकें। गॉड ब्लेस यू।